प्यारे बच्चों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो अंतिम टॉपिक चल रहा था, इससे पहले आपको याद हो हमने टेस्ट डिस्कस कराया था, ठीक है। आज जो है ऊंचाई दूरी जो अंतिम टॉपिक है, हमने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे और इसके बाद जो अगला टेस्ट है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रह गए तो वो भी कराएंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसमें ऊंचाई दूरी के भी काफी प्रश्नों को आप देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नए पेज से चैप्टर का पहले नाम डालिए ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस। चलिए नए पेज से बिल्कुल जो है पहले चैप्टर का नाम डालिए ऊंचाई दूरी। जैसा कि आपको पता है इससे सवाल आता है, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों आप क्या देखेंगे, कितने तरह के सवाल ऊंचाई दूरी में बनते हैं, ठीक है ना। बच्चों सवाल बहुत सिंपल होता है, 2 लाइन में भी आंसर आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऊंचाई दूरी में, जैसे आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं और पहले भी पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, तो ऊंचाई दूरी में देखा क्या जाता है कि अमूमन भाषा को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर भाषा आ जाती है तो हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये जो चीज बता रहा है इस भुजा का नाम क्या रखें, ये कौन सी भुजा का जो है साइज है, किस भुजा का मेजरमेंट है, हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कब लंब होता है, कब आधार होता है और कब कर्ण होता है। उसमें वो सवाल जैसे आपको याद आ रहा हो, कुछ आपका पुराना नॉलेज को रिफ्रेश करते हैं, आपको याद आता होगा कि वो कहता है कोई सीढ़ी, ठीक है ना, कोई सीढ़ी की बात करता है, कभी कोई कहता है कि कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना, और पतंग की डोरी की लंबाई इतनी है, कभी कहता है कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी है और उस सीढ़ी की लंबाई इतनी है, कभी कहता है कि एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ रहा है और हवाई जहाज से उस व्यक्ति के जो उन्नयन कोण बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, तो उसके बीच की जो दूरी है वो समथिंग कुछ दी जाती है। तो हम यही नहीं निर्णय ले पाते हैं कि साहब ये दूरी है क्या, ये लंब का माप है कि आधार का है कि कर्ण का है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के सारे प्रश्नों का, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारी ऊंचाई दूरी में हैं, सारे प्रश्न की वैरायटी यहाँ देखने को मिलेगी। हम बताएंगे कैसे तुम्हें कर्ण का चयन करना है, कैसे लंब को समझना है और कैसे आधार को समझना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लंब, आधार और कर्ण, ये 3 जो शब्द हैं भारी भरकम, इनको समझिए। वह रेखा जो, प्यारे छात्रों, अगर लंब और आधार और कर्ण की बात करें, वह रेखा जो ऊर्ध्वाधर होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लंब कहते हैं, ठीक है ना। वह रेखा जो ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल लाइन होती है, उसको तो हम लंब कहते हैं। और जो पृथ्वी तल के समांतर होती है, पृथ्वी तल के समांतर होती है, उस क्षैतिज रेखा को साहब हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। तो बच्चों ये ध्यान देना, इसको हम आधार कहते हैं, अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, और इस रेखा को हम लंब बोलते हैं। अंग्रेजी में बेटा इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ध्यान देना, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को प्यारे विद्यार्थियों कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक है ना। ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये सी हो जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो एंगल बनाता है, ध्यान देना, यहाँ कोई व्यक्ति है, ये उसकी आई है, क्या है? आई मतलब आंख, ये उसकी आंख है। और बच्चों यहां से बैठ के जो कोण बना रहा है, उस कोण को प्यारे विद्यार्थियों अल्फा बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु को बच्चों नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां उन्नयन कोण बनता है। कौन सा? उन्नयन कोण बनता है। कौन सा बनता है प्यारे साथियों? उन्नयन कोण। और जब बच्चों हम छत से, मान लो छत पर बैठे हैं और वहां से जब नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है, ठीक है ना, गिरता हुआ।
जब हम आंखों से गिराते हैं कोई चीज तो ये अवनमन कोण हो गया, और जब नीचे से ऊपर देखते हैं, शीर्ष को देखते हैं, किसी हाइट को देखते हैं, किसी हम चोटी को देखते हैं, ठीक है ना, उसके शीर्ष को देखते हैं, तो वो हमारा उन्नयन कोण हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, वह रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर होती है, जो पृथ्वी तल के समांतर होती है, उस क्षैतिज रेखा को आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है ना, और जो वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, उसको हम लंब बोलते हैं, और इन दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को कर्ण बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? बच्चों आपको एक और बात पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय जो हमने पहली क्लास में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना प्यारे साथियों, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है। बच्चों क्या है, कर्ण जो होता है अपने अन्य दो भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण की भुजा की जो लंबाई होती है वो अपनी अन्य दो भुजाओं से सबसे बड़ी होती है, और उसमें क्या होता है प्यारे साथियों, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर? हाँ साहब बताइए। तो ये हमारे सामने, अच्छा ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, या तो इस तरह से इसका नोटेशन जो है साइन लगाते हैं, या 90 डिग्री अंदर लिख देते हैं, या हम 90 अंश भी लिख सकते हैं इसके भीतर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये जो त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज जो 90 अंश का कोण बनाता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बताइए, ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले चैप्टर का नाम डालिए, ऊंचाई दूरी, त्रिभुज बनाइए, इस भुजा को लंब बताइए, ए बी क्या है, लंब, बी सी क्या है, आधार, और ए सी क्या है, कर्ण, और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। इसमें इतना लिखिए। फिर बच्चों ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय भी लिख लीजिए। उसके बाद हम सीधे अपने सवालों पर चलेंगे और वहां चर्चा करेंगे कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए साथियों, इतना भाई नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इतना नोट कर लें जल्दी से। हो गया नोट? तो उम्मीद करते हैं बच्चों नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, पहला सवाल आपके सामने है। और प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को पढ़ते हैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा धैर्य रखना और ध्यान पूर्वक सुनना कि जो लाइन जो जैसा बोल रहा है ना, हमें उसी तरह से फिगर ड्रा करना है। कैसे, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप उस आइडिया को पकड़िए। थोड़ा सा आंसर आज देना बंद कर रही है, ठीक है ना, आंसर बाद में दे देना। आज सिर्फ इतना समझो कि हम जो वेरियस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो हम तुम्हें क्वेश्चन करा रहे हैं उनके आइडिया को समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है ना, उसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और हम जो टेस्ट डिस्कस कराएंगे उसमें भी आपको प्रश्नों को हम बताएंगे। ठीक है ना, तो देखना बच्चों क्या लिखा है, एक मीनार के आधार से, अब हम जो जो शब्द बोलें उसको बहुत बारीकी से समझिए। जब भी तुमसे कह दे मीनार, क्या मीनार या कोई खंबा, ठीक है ना, तो तुरंत एक हाइट, एक एच हाइट की दीवार बना लीजिए तुरंत। अगर उसने मीनार कहा है तो आप तुरंत ए बी बेटा ए बी एक मीनार को बना लीजिए, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों जो भाषा है उसको पकड़ना। बेटा एक मीनार के आधार इसके ऊपर होगा क्या? नहीं होगा। आधार हमेशा क्या होता है? बॉटम, जो हमेशा तली पर, समझे ना। जहां मान लो तुम जहां बैठे हो तो तुम्हारा जो पैर जहां रखा है वह चीज आधार हो गई, वह चीज आधार हो गई, समझे ना। तो आधार बेटा क्या होगा? बी पॉइंट होगा ये, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना। जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं आता है मेरा फोकस उन पे अब ज्यादा है, ठीक है ना। जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, एक मीनार के आधार से 25 मीटर की दूरी पर, ये आधार है बी पॉइंट,
और यहां से बेटा हम 25 मीटर की दूरी चलते हैं। ये देखिए 25 मिनट। तो बच्चों जब 25 मीटर की दूरी तय करते हैं तो ये साहब हमने 25 मीटर की दूरी तय कर ली। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बेटा उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना। कहाँ? उस मीनार के शीर्ष को देखना। तो बेटा जी आप क्या ले सकते हो, मीनार के आधार से 25 मीटर की दूरी चलने पर शिखर का उन्नयन कोण। बेटा ये शिखर है, यही तो शिखर है। शिखर मतलब टॉप, मतलब चोटी, चोटी यही है। कितना बेटा कोण बना रहा है? उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये आप यहाँ पे बैठे हो, ये आपकी आंख है, ये आपकी क्या है? आंख मतलब आई, यहाँ पे आंख है। और आपने बैठ के बिल्कुल बारीकी से देखा तो देखा कितने अंश का कोण बना? ये देखो साहब कितने अंश का कोण बना? ये बन गया 60 अंश। बन गया कि नहीं बन गया? बेटा जी 60 अंश का बन गया। तो कहना मीनार की ऊंचाई बताइए। तो साहब मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? h है, h है। अब बच्चों आपको निर्णय लेना है, जिस भुजा का मान दिया जाए उसी के अनुसार हम त्रिकोणमितीय अनुपात का चयन करते हैं। अगर बच्चों लंब और कर्ण दिया जाए तो हम साइन थीटा का चयन करते हैं, क्योंकि आपको पता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। हाँ जी, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है और लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। तो बच्चों आपको लंब का मान दिया, बताइए ए बी का मान कितना दिया है बेटा? ए बी का मान h मीटर है, ठीक है ना साहब। और बी सी का मान, ये क्या है? लंब है। और बी सी क्या है बेटा? आधार है। क्या है? आधार। इसका मान बेटा कितना दिया गया? 25 मीटर। और कोण कितना दिया गया बेटा? थीटा बराबर 60 अंश दिया गया। तो प्यारे साथियों आप यहां देखिएगा, आप tan 60 बराबर क्या ले सकते हो? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बच्चों लंब कितना है? h, आधार कितना है बेटा? 25। हाँ जी, और tan 60 का मान बेटा कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3, √3। तो √3 h बटे 25। तो प्यारे साथियों h बराबर 25√3 मीटर आ गया, 25√3 मीटर। हाँ जी बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत साहब? कोई दिक्कत है क्या? बताइए जी। बहुत सुंदर, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। सोनू यादव ऐसा नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, जो आपके मतलब का जो पढ़ना होता है वो आपको सब मिलेगा, समझे बेटा। आउट ऑफ सिलेबस क्या चीज होती है? अगर ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हो, यहाँ से सवाल आएगा तो यहाँ से बाहर थोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, ठीक है। जी बेटा कोई बुक है पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ पूरा करा रहे हैं ना, ज्यादा बुकों के चक्कर मत रहो। यहाँ जो मिल रहा है इतना बहुत है। आपको जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट कराते हैं, फिर संडे को टेस्ट कराते हैं। इन्हीं प्रश्नों को बहुत अच्छे से मंथन कर लो, काम हो जाएगा। तुम्हें सिलेक्शन लेना है, एक सीट तुम्हें पकड़नी है। तुम्हें विद्वान नहीं बनना है, तुम्हें लेखक साहित्यकार या रिसर्चर नहीं बनना है ना। अभी तुम्हें सिर्फ एक सीट पक्की करनी है, तो ज्यादा मत पढ़ना चक्कर में, ठीक है जी। बेटा कमेंट शो कर रहा है रिया गुप्ता, बेटा कर रहा है कमेंट शो, ठीक है। चलिए नोट हो गया, एक बार कमेंट करो भाई। जी चलिए अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन बच्चों, 1 2√3 मीटर, एक साथ लिखिएगा, क्वेश्चन हमारे साथ ही लिखिए आप लोग, क्वेश्चन हमारे साथ ही लिखिए। 1 2√3 मीटर, 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ के छाया की लंबाई, ऊंचे
ऊंचे स्तंभ के छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, साथ साथ लिखिएगा, छाया की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है, कितनी है? 2 मीटर, 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण बेटा, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, आप सभी रुक जाइए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक रुक जाइए, इधर देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन को बहुत समझना। ऊंचाई दूरी का सवाल आना है और गलत नहीं होना है, इसीलिए जैसे मैं बता रहा हूं वो लैंग्वेज पकड़िएगा। बच्चों ध्यान देना, 1 2.3 मीटर ऊंचे स्तंभ, तुम्हें जब भी कहा जाए कोई स्तंभ, कोई मीनार, कोई खंबा, कोई ऊंचाई की कोई वस्तु दी जाए, तुरंत आप एक हाइट बना लीजिए, एक हाइट एक भी बना लीजिए तुरंत, तत्काल ये बना लिया। और बच्चों ये क्या है तुम्हारे सामने? अभी मीनार था, अब की बार क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। और बच्चों ये कितना है? 2√3 मीटर ऊंचा है। कितना है? 2√3 मीटर ऊंचा है। बताइए बेटा, स्तंभ की छाया की लंबाई, ध्यान देना बेटा, जब भी ये कहा जाए तुमसे छाया, जैसे आप खड़े हो यहां, पीछे से लाइट पड़ी तो आपको दिखाई देता है, कभी कभी आपकी छाया दिखाई देती है। कहते हैं ना फर्श पे, जमीन पे हमारी छाया दिख रही है, तो छाया हमें ऊपर नहीं दिखती है आसमान में, छाया हमें धरती पर दिखाई देती है। बिल्कुल, हमें जब चलते हैं तो हमारी छाया आगे आगे चलती है। तो बच्चों वो जो छाया होती है, छाया शब्द जब भी बोला जाए वह आधार होता है। क्या? आधार। ध्यान दे रहे हो ना, इन शब्दों को पकड़ना है। तो बच्चों ध्यान देना, 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ की लंबाई, स्तंभ बना लिया। अब उसके छाया की लंबाई, जो ये स्तंभ है ना, इसकी छाया बच्चों ऐसी तो पड़ेगी, ये छाया, और छाया लंबाई कितनी है? छाया 2 मीटर है। ये कैसी है? छाया है। क्या है बेटा? छाया की लंबाई, शेडेड एरिया। तो कह रहा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। अब बेटा उन्नयन क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। प्यारे बच्चों ध्यान देना, नीचे से ऊपर देखना, ठीक है ना। जैसे आप बैठे हो तो आपके कमरे में जो CFL लगी है या कोई लाइट लगी है तो उधर देखिएगा, वो क्या आप वहां पर उन्नयन कोण बना रहे हो, अपना कैसा कोण बना रहे हो? उन्नयन कोण बना रहे हो। तो बच्चों ध्यान देना, तो नीचे से ऊपर देखने के लिए हम यहां से देखेंगे। कहां से? यहां से, ठीक है। और बच्चों क्या पूछा? उन्नयन कोण क्या होगा? माना उन्नयन कोण थीटा होगा। कितना बेटा? माना उन्नयन कोण, प्यारे साथियों उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। हाँ जी बेटा, थीटा है। अब प्यारे मित्रों ये बताओ, तुम्हें क्या दिया गया? लंब दिया गया। ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। और जब लंब और आधार दिया जाए तो बेटा आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? त्रिभुज ABC में प्यारे साथियों tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। प्यारे बच्चों लंब कितना है? 2√3 बटे आधार कितना है? 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है? √3 जो है वो tan 60 का मान होता है। किसका होता है? tan 60 का मान होता है। ये मान रटे होने चाहिए। तो बच्चों थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। तो बच्चों जो थीटा का मान आ गया वो निकल आया। कितना निकल गया? 60 डिग्री। यही तो पूछ रहा था। बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी छात्र को कोई समस्या? बताइए। हाँ जी शिवम तिवारी, सोहेल अंसारी, हर्ष शर्मा, विशाल जी बेटा वेरी गुड, विशाल, नगेंद्र बघेल, शिवम जी बहुत सुंदर, नवनीत शुक्ला, पवन वर्मा, अभिषेक कुमार। बाकी बच्चे नोट करें। बहुत सुंदर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना।
बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, जो मैं लिखा रहा हूं बहुत विधिवत लिखिए, और एक बार सवेरे खाली पेट आधे कप पानी के साथ रिवीजन भी करिए, ठीक है ना? डॉक्टर दवा देता है तो कुछ खाली पेट की दवा देता है, तो आप क्या करिए, सवेरे खाली पेट आधे कप पानी पी लीजिए, इसे गला ना सूखे और रिवीजन कर लीजिए। दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना? और उन्हीं सवालों को 2-2 बार लगा लीजिए। कोई बच्चा कह रहा है सर किताब कौन सी पढ़ें या क्या करें, अगर कोई किताब पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ लेना, ठीक है ना? किताबें मत पढ़ना, उनके जो प्रश्न दिए उनको लगाने का प्रयास करना, लेकिन देखो जितना करा रहा हूं ना, इतना भी अगर तैयार कर रहे हो तब भी बहुत है बेटा, समझे ना? इतने ही प्रश्नों को जितने मैंने टेस्ट में करा दिए, संडे को कराता हूँ या क्लासरूम में कराता हूँ, इन्हीं को 2-2 बार लगा लो और इनके मास्टर बन जाओ। हम तुम्हें ये सवाल दे तो तुम्हारी कलम अब नहीं चलनी चाहिए। तुम कहो अच्छा सर 2 रूट 3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, बना दिया स्तंभ। अच्छा सर छाया, हाँ से बना दी 2। अच्छा कोण निकालना है, जी सर थीटा। अच्छा 2 रूट 3 बटे रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा रूट 3 का मान 60, मतलब थीटा बराबर 60। ऐसे बताना चाहिए। जब तुम ना ऐसे बताओगे तो जो बच्चे कह रहे सर किताब कौन सी पढ़ें और कौन सा ग्रंथ लेके आए, जिन्हें विद्वान लेखक और साहित्यकार बनना है उस गणित का बहुत जबरदस्त स्तर पे, समझे ना? तो वो बच्चे क्या है, किताबें खरीद ले। बाकी जो हम करा रहे हैं इसी को बच्चों आप 2-2 बार लगा लो और इसके ज्ञाता बन जाओ। इतने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर देखो मजा आएगा तुम्हें। पेपर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी, तुम्हारा दिमाग ज्यादा इस तरह से चलेगा, समझे ना? तो कम पढ़िए लेकिन ज्यादा पढ़िए, उसको रिपीट करिए। चलिए जी, जया यादव जी बेटा। केशव शर्मा बेटा बता रहा है ट्रिग्नोमेट्री में क्या पीएचडी लेनी है। चलिए, पीएचडी बहुत भारी भरकम शब्द बेटा। पीएचडी का मतलब जानते हो? पागल होकर दौड़ो। पी फॉर पागल, एच फॉर होकर, डी फॉर दौड़ो। जो पागल होकर दौड़ता है वही पीएचडी करता है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है? अगला, हाँ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जी बेटा नोट करना, साथ साथ नोट करना हमारे साथ। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, हाँ जी बेटा, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे पर 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे, लिखिए सभी बच्चे, दीवार के सहारे, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग, सहारे, दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है? सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही? हाँ जी, हाँ साहब, अब बच्चों ध्यान देना, सभी कलम रोक दो, अपनी कलम में ना रख दो, अभी कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चों ध्यान देना,
सवाल इतना लंबा चौड़ा, पसीना आ जाएगा, लेकिन पसीना नहीं आएगा जब आप समझ जाओगे तब। अब आपसे बच्चा जब भी कहा एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, बच्चों ध्यान देना, जब भी कहा जाए सीढ़ी, अभी हमने शुरुआत बोला था ना ये सब चीजें, क्या कह रहा है 15 मीटर ऊंची दीवार। अब बच्चों दीवार जो है वो कभी जमीन पे तो लेटी नहीं होती है, दीवारें क्या जमीन पे बनाई जाती हैं? दीवारें तो ऊंचाई की होती ना, एच हाइट की। तो सबसे पहले दीवार बना दो तुम। बच्चों ध्यान देना, दीवार कितनी है बेटा? 15 मीटर ऊंची। बच्चों ये ए बी जो है सबसे पहले आपने दीवार बनाई, ठीक है ना, ईंट लिया, सीमेंट लिया और दीवार बना दी, ए बी एक दीवार। कितने मीटर? 15 मीटर ऊंची दीवार है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान देना, 30 मीटर लंबी सीढ़ी। बहुत से बच्चे मैं बता रहा हूं जिनको आता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, लेकिन जिनको नहीं आता है उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, प्यारे बच्चों गलती ना करना, ठीक है ना। जब कह रहा है ना 30 मीटर लंबी सीढ़ी, तो बच्चों वो भ्रामिक ये कि सीढ़ी यहां बनाए कि यहां बनाए। तो बच्चों जब भी कहा जाए सीढ़ी, तो सीढ़ी कभी भी बच्चों ध्यान रखना, सीढ़ी हमेशा लगती है, कभी धरती पे नहीं लगाई जाती है, हाँ, और ना कभी सीढ़ी ऐसे ऊर्ध्वाधर रखी जाती है। ऐसा नहीं सीढ़ी लंबी लंबी रख दी, बच्चों लंबी लंबी रख दी ना तो तुम चढ़ोगे चढ़ोगे, कोई आदमी पकड़े भी होगा, अपने आप बैलेंस खराब हो जाए, गिर जाएगी। सीढ़ी हमेशा कड़ के नाम, कड़ नुमा रखी जाती है। कैसे? कड़, कड़ जानते हो ना, कड़ कैसा होता है? ये इस तरह से, जब इस तरह से दुनिया में तुम्हें सीढ़ियां ऐसे ही मिलेंगी, आप ऐसे कट कर कर करके चढ़ के चले जाओगे, और सीढ़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची रख दी तो गिर जाओगे, मुंह के भर गिरोगे, दांत टूट जाएंगे, 32, 18, 27 जितने भी हैं। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, हमने 15 मीटर की दीवार बनाई, और बच्चों ध्यान है सीढ़ी की बात आई तो सीढ़ी हमेशा यहाँ पे टच करेगी, कितनी? 30 मीटर। और बोल भी रहा है कि इस तरह खड़ी है दीवार के सहारे, जो खड़ी कर दी हमने दीवार के सहारे, दीवार सहारे खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, ये देखो शीर्ष बना दिया, और सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। प्यारे बच्चों कोण का पूछ रहा मान, इसका मतलब यहां से जो कोण पूछ रहा है ना वो पूछ रहा है, ठीक है। तो माना बच्चों थीटा कोण बनाती है वह सीढ़ी, कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे पास लंब है और कर्ण है, और जब लंब और कर्ण है तो हम किसमें संबंध बनाते हैं? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं बताओ? साइन थीटा। तो ध्यान देना, तो जब लंब और कर्ण है बच्चों तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हाँ जी, तो लंब कितना है? 15, कर्ण कितना है? 30। प्यारे बच्चों 15 से 30 काटो, 2 बार गया तो 1/2 बराबर साइन थीटा। बच्चों ध्यान देना, साइन थीटा ये किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 30 डिग्री। हाँ जी, तो जो सीढ़ी है वो कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री कोण बनाएगी। जी बेटा, ऋतिक, विपिन, बाकी सभी बच्चे लिखे 30 डिग्री बोलिए बच्चों, 30 डिग्री। अनमोल, रिया, पवन, हर्ष, सोहेल, ऋतिक, केशव, दीपक मौर्य, धर्मेंद्र, धीरेन्द्र गंगवार, अनमोल, सोहेल अंसारी, ऋतिक, केशव, नगेंद्र, दीपक मौर्य, अनुराग दत्त। हाँ जी, चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्व मोहन शुक्ला, डॉली यादव, जी बेटा, प्रीति बेटा, चलिए, नगेंद्र, विकास कुमार पटेल, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम अगले प्रश्न चलते हैं। हाँ भाई, कमेंट कर देना एक बार, नोट हो गया बेटा, लोग बता दो जल्दी से। महारथियों, रोहित पीवीआर, रोहित भाई, रोहित 30 डिग्री। जी बेटा, विकास। हाँ भाई, नोट हुआ? जी दीपक मौर्य, जी बेटा, चलिए ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं जी। अनमोल, सोहेल अंसारी, सोनू पाल, नवनीत यादव, ये कौन बच्चा है, बहुत बड़ा भेजता है। श्याम सिंह, विकास कुमार जी नगर। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखिए, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, प्रश्न क्या है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ हाँ जी बेटा, जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है, 150 मीटर जाता है, 150 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या है? जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या है? जी बच्चों नोट करो जल्दी से, जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या है? जी बेटा जी बच्चों ध्यान देना, आप सभी कलम रोक दो, सभी अपनी अपनी ना पेन रख दो, बिल्कुल रख दो। इसलिए रखने बोल रहा हूं, जो महारथी हमारे होशियार बच्चे हैं जो सॉल्व कर लेते हैं वो भी रख दो, इसलिए रख दो क्योंकि देखो होशियार हो अच्छी बात है, लेकिन कोई अध्यापक अगर बोलता है तो उस लैंग्वेज को पकड़ो। मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो होशियारी है या जो भी अच्छापन है ऐसा ना हो मेरे बच्चे जब पेपर में जाएं तो वहां कहीं होपलेस हो जाएं या डिप्रेस्ड हो जाएं या ना टेंशन में आ जाएं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पढ़ाई ऐसे करो जैसे कभी पढ़ाई नहीं करी हो, पढ़ाई ऐसे करो जैसे कभी आपने पढ़ाई ना करी हो, और पेपर ऐसे दो जैसे आप पहले कई बार पेपर दे चुके हैं, समझे ना। पढ़ाई अगर ये मान के चल ली कि हम पहले कर चुके हैं तो आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। कोई भी चीज आ रही हो तब भी अगर कहीं आपको दिख रही है तो दोबारा उस अंदाज को देखिए और ऐसे देखिए कि हमने कभी पढ़ा नहीं, तो जबरदस्त सीखोगे आप। और पेपर के दिनों में जब आप जा रहे हो तो ये मत सोचिए हम पहली बार आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं 10वीं बार पेपर देने आ रहा हूं और ये तो पेपर निकल ही जाएगा। तो आपका आत्मविश्वास पॉजिटिव होता है। ये वैज्ञानिक विधि है जो हमने एक लाइन में बोली है, ठीक है ना जी। हाँ जी चलिए बच्चों, तो बच्चों क्या कह रहा है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है। तो जमीन वायुयान की ऊंचाई क्या? जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या? बच्चों ध्यान देना, जो वायुयान होता है मान लो यहां पर हमारा कोई वायुयान ए उड़ रहा है और ये बच्चों जमीन है, बॉटम है, और जमीन से वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है, जमीन से वायुयान की ऊंचाई। तो बच्चों माना कि वायुयान की ऊंचाई कितनी है? h। जमीन से बेटा जी वायुयान की ऊंचाई, हाँ जी बेटा h है, ये हम मान लेते हैं। जमीन से वायुयान की ऊंचाई h है। अब बच्चों आगे क्या करना है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। बच्चों जो वायुयान है ना, क्षैतिज तल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी तल के समांतर।
क्षैतिज तल। ये पेन है ना, ये क्षैतिज तल में रखा है, मतलब पृथ्वी तल के समांतर, ठीक है ना। जैसे आपकी पढ़ाई वाली टेबल होती है, वो क्या होती है, क्षैतिज होती है, पृथ्वी तल के समांतर होती है। अब वहां से क्या है, क्षैतिज बेटा क्या हो गया, ये हो गया, ये क्षैतिज तल हो गया। क्या हो गया, क्षैतिज तल, ठीक है ना, ये क्षैतिज तल। अब बच्चों बताइए, यहां से वह कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ये वायुयान है ये, और ये कितना कोण बना रहा है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। हाँ जी, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बच्चों ध्यान देना, कह रहा है जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर ऊपर जाता है। जब भी तुमसे ये कहा जाए, फिर से बच्चों सुनो, जैसे तुमसे कहा सीढ़ी की लंबाई, जब भी ये कहा सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी हमेशा कड़ में आएगी, किसमें आएगी, कड़ नुमा आएगी। और जब भी कहा जाए छाया की लंबाई, छाया हमेशा किसमें आएगी, आधार में आएगी। प्यारे बच्चों इस बात को विशेष ध्यान देना, ऐसा ना हो वो तुमसे ये नहीं कहेगा पेपर में। अगर जो कहते हैं ना पेपर, जो बच्चे कुछ जवाब दे रहे थे भी कि सर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा फिर इस बार, मान लो कोरोना लॉकडाउन फिर से हुआ, फिर ये सिस्टम, तो बच्चों मेरे कहने मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, यही होता है। जनरल बात करते हैं कि आधार की लंबाई ज्ञात करो, और आउट ऑफ सिलेबस बात करें तो ये होती है छाया की लंबाई ज्ञात करो। अब यही सोचते रहो छाया है क्या, है ना, छाया है क्या, तो छाया क्या होता है, छाया किसी चीज का आधार होता है। और कहते हैं कोई सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी लंब होता है ना आधार, सीढ़ी हमेशा कड़नुमा रखी जाती है, कड़नुमा, समझे ना मेरी बात। ऐसे ही बच्चों कह रहा है वायुयान जो है ना जमीन से 150 मीटर ऊपर, तो बताओ वायुयान कभी ऐसे थोड़ा उड़ता है, ऐसे उड़ जाएगा क्या, हाँ, और ना जमीन से उड़ता है ऐसे। भाई वायुयान का जब उड़ने का अगर बात करें, चलने की बात नहीं कह रहा, उड़ने की बात करें, तो हमेशा उड़ता है, तो ऐसे चलते चलते फिर क्या करता है बेटा, ऐसे, इस तरह से, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसे उड़ता है। तो जब ऐसे उड़े तो ये क्या होता है, वायुयान की जो उड़ान होती है, उड़ाई होती है ना जमीन से, वो बच्चा कड़ बनाती है, वैसा कड़ क्या, हाइपोटेनियस, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये जो है ना 150 मीटर दिया गया। बताइए बेटा कोई दिक्कत, तो बच्चों जब कोई दिक्कत नहीं तो बताइए हमारे पास क्या है, हमें एच ऊंचाई पूछ रहा है, तो बच्चों लंब और कड़ दिया गया, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कड़। लंब का मान कितना बेटा एच, और कड़ का मान कितना बेटा 150। हाँ जी, तो यहाँ पर साइन 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/2, 1/2 बराबर एच 150, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 150/2, मतलब बच्चों 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 मीटर। हाँ भाई कोई दिक्कत, नोट करो जी, अनमोल, विकास जी, हर्ष बेटा, थैंक यू, अनमोल, हर्ष शर्मा जी, विमल जी, अजय, पवन, सत्यम, गोल्डी, विकास, विवेकानंद, दीपक, अमित, नगेंद्र, दिशा गुप्ता, अंकित साहू, अनमोल कुमार जी, चलिए जी, डॉली, यथा, रोहित, नवनीत, रवि बरेली। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, श्याम सिंह जी बेटा, चले ठीक है। चलिए बच्चों जी बेटा, अगला देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है
अगला क्वेश्चन लिखिए, एक पतंग की डोरी की एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए जो क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का 30 अंश का कोण बनाते हुए जो क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर, मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। हाँ जी, चलिए बच्चों, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो बच्चों, जैसे ही तुम्हें शब्द मिल जाए ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जो मीनार बना रहे थे, खंबा बना रहे थे, ठीक है ना, इसी प्रकार से जैसे कोई दीवार थी, तो सबसे पहले ये बात कर लो कि पतंग जो है ना, पतंग जो है कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग साहब 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर रेखा बना लीजिए जिसको आप लंब बोलते हो, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़िए, एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी जो क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाए। बच्चों अब देखो प्रश्न उठ गया, बहुत से बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है जिनको आता है वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए एक विशेष दिक्कत आती है कि वो ये देख नहीं पाते हैं कि किस भुजा की लंबाई पूछी गई है। भाई उसमें ये तो कहा नहीं उसने कि आधार बताइए या कड़ बताइए। तो हमेशा ध्यान देना, हम फिर रिपीट करेंगे, जिस तरह से कोई सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा था, जिस तरह से क्षैतिज तल से वायुयान के उड़ने की जो लंबाई होती वो पूछ रहा था, उसी प्रकार से बच्चों जब पतंग उड़ाओगे तो पतंग कभी ऐसे थोड़ा उड़ाओगे जो तुम्हारे सिर के ऊपर होगी, बताओ ना, पतंग कभी जमीन पर रख के उड़ाओगे। हाँ भाई, तो इसका मतलब जो पतंग उड़ाते हो, जो पतंग की डोरी होती है, वो कभी क्या ऐसे होती कि तुम्हारे ऊर्ध्वाधर सिर से ऊपर चली जाए, ऐसा तो होता नहीं भाई। ऐसा अगर होता हो तो वो तो इंसान शक्तिमान है, ठीक है ना। और ना कभी ऐसे होता है कि फर्श पे रख के उड़ा रहे हो। पतंग हमेशा कड़ नुमा उड़ाते हैं, याद आ रहा है रील जो खींचते हो, तो ध्यान देना। तो पतंग की डोरी की लंबाई का मतलब ही है कि वह क्षैतिज तल के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा, 30 अंश का कोण बना रहा है। और बच्चों जो पतंग की डोरी है वो कड़ का काम करेगी, किसका काम करेगा, पतंग की जो डोरी की बात कर रहा है, डोरी की लंबाई की बात कर रहा है, वह भुजा कुछ नहीं बेटा, वो कड़ है। क्या है, कड़ है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। इसी तरह के आपका प्रश्न नंबर ये कौन सा है, तो बच्चों ये 75 मीटर ऊंचाई पर जो पतंग उड़ रही है, यहाँ पर काइट जो उड़ रही है हमारी, ठीक है ना, ये पतंग उड़ रही है, देखो कितनी तेजी से, और ये देखो इसमें बंधा हुआ धागा, और ये देखो ये यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, ये पकड़े हो, और ये मैराथन उड़ा रहे हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, और ये कड़ की लंबाई पूछ रहा है, और साथ क्या दे रहा है, कोण दे रहा है, ठीक है ना। तो अब बताओ कौन सा अनुपात यूज करोगे, आपको लंब दे रहा है, कड़ दे रहा है, तो किसका अनुपात का यूज करोगे, साइन का, लाल बटे का से याद होगा, साइन थीटा, मतलब थीटा कितना बेटा, 30 अंश, 30 अंश का मतलब कितना, लंब, लंब बटे कड़। हाँ जी, लंब कितना बेटा, एल का मान जो है ना बेटा वो कितना है, 75। तो बच्चों ये 75 कर दीजिए, 75,
और कड़ की लंबाई पूछ रहा है, और कड़ हमारा क्या है बेटा, AC, AC का मान पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, AC बराबर 75/sin30। हाँ जी, 75/sin30। और बेटा 75/sin30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। प्यारे बच्चों जब 1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 150 मीटर। पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो गई, 150 मीटर। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या आ गया पतंग की डोरी की लंबाई का, 150 मीटर। ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नोट करिए जी। सोनू यादव, रवि, शिवम, प्रणव, संचित, वेरी गुड। हर्ष जी, संचित वर्मा, रत्नेश। हाँ भाई, डोरी की लंबाई जो है दीपक मौर्य, वेरी गुड। चलिए अभिषेक कुमार, नोट कर लीजिए, बाकी विद्यार्थी सभी के सभी नोट कर लें। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी तुमसे ये कहा जाए कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये सब चीजें जो है कड़नुमा होती हैं, कड़ की तरह होती हैं। तो कुछ नहीं बेटा, कड़ की बात कर रहा है। और कभी भी तुमसे ये कहा जाए कोई छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो छाया जो होता है ना बच्चों, वो क्षैतिज तल पे बनती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए जी, प्रीति, केपी मौर्य, विकास कुमार पटेल, नवनीत शुक्ला, वेरी गुड विकास, बहुत सही, ऐसे ही लिखिएगा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ रत्नेश चौहान, गलत हो गया। हाँ चलिए बेटा, यही गलती क्या होगी, तुमसे यही कहेगा हमें पता होता है ना, हमें पता होता है, वही उसमें स्पष्ट तो बोला नहीं है कि कड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साफ दिमाग में यही तो आएगा कि अब 2 लंबाइयां हमारे पास बची हैं, ऊंचाई तुमने डिसाइड कर ली, आधार बताएं कि कड़। तो तुमने ना पतंग के धागे को ना जमीन पर रख के उड़ाया है, और जमीन पर रख के उड़ाया तो फिर तुम इधर का उधर करोगे। ठीक है, चलिए हाँ भाई अभिनव मिश्रा जी, बोर्ड एग्जाम, यस बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, हाँ सही इंफॉर्मेशन है। तो भाई आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, इसीलिए आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और अपने आप इस बार जो है अपने एग्जाम को बिल्कुल टारगेट बना लीजिए। ठीक है ना, और जो बच्चे तुम्हारे सहपाठी मित्र बेचारे जो परेशान हैं, ठीक है ना, जिनसे प्रश्न नहीं हो रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, तुम अवेयर थे, तुम्हें जानकारी थी, तुम जागरूक थे, तुमने समझ लिया। बहुत से बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, और जबकि वो नाम मात्र की फीस वो भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, उनके लिए फीस बड़ा इशू नहीं होता है। ये तो किसी भी गांव कस्बा में 1-2 महीने में किसी अध्यापक को हम लोग फीस दे देते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपना बोल दो, वो अपना ज्वाइन करें। ठीक है, और भाई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया तो वो मेहनत कर लेंगे। देखो किसी का भी बच्चा कोई सेटल हो जाए तो वो अच्छी चीज़ होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा ज्ञान ही बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो उनको भी बोलो कि ज्वाइन करें, और बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक है, एक एक प्रश्न को 2-2 बार लगाइए। चलिए हाँ जी, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी क्रम में एक अंतिम प्रश्न की तरफ और हम देख लेते हैं। हाँ भाई, एक मीनार पर, इस तरह का भी बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। एक ध्वज दंड मतलब बच्चा फ्लैग, मतलब झंडा। कोई मीनार की चोटी होगी, उस पर एक झंडा लगा दिया हमने। तो एक मीनार पर एक ध्वज दंड, ठीक है ना, ध्वज दंड खड़ा है, यह लगा है। ठीक है, आगे लिखिए, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, मीनार से
मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः मीनार, सबसे पहले मीनार व फिर दूसरे नंबर पर ध्वज दंड क्रमशः जो कोण बनाते हैं क्रमशः 45 एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। 45 एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो यह पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई क्या है। ध्वज दंड की लंबाई क्या है? हाँ जी, लंबाई क्या है? बच्चों आप सभी कलम रोक दो, बिल्कुल अपने अपने पेन को रख दीजिए। बच्चों ध्यान देना, एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। सबसे पहले क्या है, एक मीनार बनाओ, बढ़िया सी एक एच हाइट की एक मीनार बना लीजिए। तो बच्चों ध्यान देना, ये माना कि ये ए भी एक मीनार है। प्यारे बच्चों हमने क्या बना दिया, एक मीनार बना दिया, ठीक है ना। अब इस मीनार पर आप क्या करना है, एक फ्लैग मतलब झंडा, एक ध्वज दंड लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये चोटी, भाई झंडा कभी आधार पे तो लगाओगे नहीं, आधार में धरती में घुस जाएगा, समझे ना। झंडा हमेशा मीनार की चोटी पे लगेगा, तो मीनार की चोटी पे झंडा लगा दे रहे हैं, देखो, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है फ्लैग लगा दिया, ठीक है, ये फ्लैग लगा दिया इस सी पॉइंट पर, ठीक है ना। कह रहा है कि आगे पढ़िए, मीनार से 10 मीटर दूर, मीनार ये है आपकी, अब इससे 10 मीटर दूर, तो आप 10 मीटर दूर पहले चलिएगा। हाँ जी, ये 10 मीटर दूर चले, ठीक है ना बेटा, ये 10 मीटर दूर चले। ये कितनी दूरी है, 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर मीनार व ध्वज दंड पर क्रमशः 45 और 15 अंश के कोण बनते हैं। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 45 का। और कहां बनेगा, मीनार पर। बच्चों जो कोण बनेगा वो उसकी हाइट पर बनेगा, उसके शीर्ष पर बनेगा, उसकी चोटी पर बनेगा। तो जो सबसे पहला कोण बन रहा है इस बिंदु से 10 मीटर दूर चलने पर जो बिंदु हमें सी मिला है, इस सी बिंदु पर जो कोण बना प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो कितना बना, 45 अंश। तो आप 45 अंश बना लीजिए। अगली बात, हाँ अभी इतना ही नहीं है, आगे कह रहा है बच्चों ध्वज दंड पर जो कोण बना रहा है वो कितना बन रहा है, 15 डिग्री। तो बच्चों ध्वज दंड तो ये है ना डी पॉइंट पर, ये आपका डी पॉइंट है। तो यहां पर जो कोण बन रहा है उसी बिंदु से वो कितना बन रहा है बेटा, 15 डिग्री। कितना बन रहा है साहब, 15 डिग्री। तो क्या कह रहा है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए बेटा, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये h का मान पूछ रहा है, ये h का मतलब बेटा AD का मान पूछ रहा है, AD बराबर h, इसका मान ज्ञात करना है। और ये AD क्या है, तो ध्वज दंड है, वही झंडा है, झंडे की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले त्रिभुज ABC में आ जाओ, ABC में, ये त्रिभुज ABC, बच्चों ध्यान देना, ABC में जब आओगे तो ABC में बच्चों कोण कितना बन रहा है, 45। और ध्यान देना बच्चों ABC में कोण 45 बन रहा है, ये मान लेते x है, ये 10 है। तो ध्यान देना, एक तो सबसे पहले डायरेक्ट बात, त्रिभुज के अंदर यदि 45 अंश का कोण बने, त्रिभुज के अंदर अगर 45 डिग्री का कोण बने तो लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं, लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं। आप कहोगे क्यों होते, तो बच्चों ध्यान देना, tan 45 बराबर क्या होगा बेटा, AB अपॉन BC। अब बताओ, और tan 45 का मान बेटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो बच्चों ये 1, तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू AB बराबर BC। हाँ साहब, तो बच्चों BC बराबर कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताओ जो आधार होता है वही तो लंबाई होती है। तो आधार कितना है बेटा, आधार 10 है,
तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी भी 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली लंबाई हमें मिल गई 10। हाँ भाई, और टोटल कितनी हो गई 10 प्लस एच। अब ध्यान देना बेटा, आपसे कह रहा ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो पूरे वाले त्रिभुज में आ जाइए, ए त्रिभुज डी, डी, बी और सी, पूरे वाले में। अब बताओ जब पूरे वाले में आओगे तो कितना टोटल कोण है, 45 ये है, 15 ये है, और 15 और 45 कितना होते हैं, 60 होते हैं। तो टोटल कोण कितना बन गया बच्चों, 60। कितना हो गया, 60 डिग्री पूरे वाले में। अब ध्यान देना, जब 60 का लोगे तो बच्चों ध्यान देना, tan 60 बराबर tan 60 पूरा कोण बन गया। अब हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, 10 ये है और h ये है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 10 प्लस h। हाँ जी बच्चों, हाइट कितनी होगी 10 प्लस h, और आधार तो हमारा 10 ही बना रहेगा। तो क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना बेटा 10 प्लस h, आधार कितना है 10। हाँ बेटा, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 इंटू 10 बराबर 10 प्लस h। बेटा जी h बराबर कितना आ गया, √3 10 माइनस 10। बच्चों 10 कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 मीटर। हाँ जी, तो ध्वजदंड की लंबाई कितनी आ गई, ध्वजदंड की लंबाई का फाइनल आंसर है 10 √3 माइनस 1 मीटर, 10 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों, हमसे क्या पूछा गया था, सीधी सी बात, एक ही बात पूछी गई, ये ध्वजदंड की लंबाई पूछी गई, ये ध्वजदंड की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम इस वाले में गए इसमें, और यहां से हमने इसका मान निकाल लिया, कितना आया 10। टोटल कितना हो गया बेटा 10 प्लस h। अब हम टोटल में जब जाएंगे पूरे वाले में तो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री तो पूरा त्रिभुज बन जाएगा ये वाला। तो tan 60 का कितना होगा, लंब कितना होगा 10 प्लस h, आधार कितना हो गया 10, तो पूरा तो ये हो गया 10, और h का मान आ गया कितना 10 √3 माइनस 1। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आज जो है क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए।